अक्सर या तो गुस्से में हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं या किसी और का नुकसान कर देते हैं, जिससे अल्टीमेटली हमारा ही नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है, कई बार क्या होता है, हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां कोई इंसान हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से एम्बेरस करता है, गालियां देता है या फिजिकली हर्ट करता है या अब्यूज़ करता है, और हमें समझ में नहीं आता हम कैसे रिएक्ट करें। क्या उस इंसान का सिर फोड़ दें, उसकी जान ले लें और जेल चले जाएं, ज़िंदगी भर सड़ते रहें, या चुपचाप वहाँ से बाहर निकल जाए और ज़िंदगी भर अपने आप को गाली देते रहें, कोसते रहें? कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। आज मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसी सिचुएशन से कैसे डील करना है। दोस्तों, आपकी सड़क पे किसी अनजान इंसान से लड़ाई हो जाती है, आपकी गाड़ी किसी गाड़ी से टकरा जाती है, और वो जो दूसरा इंसान है वो नेगेटिव प्रवृत्ति का या गुंडे टाइप की प्रवृत्ति का इंसान है, आते ही आपसे गाली गलौज करना चालू कर देता है, या आपको हाथ दिखाने लगता है, या आपको मारने की कोशिश करता है। सबसे पहले आपने ये करना है, आपने उस इंसान से कॉन्फ्रंट होना ही नहीं है। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर कोई कुत्ता सड़क पे आपको काट लेता है तो क्या आप उसको पलट के काटोगे? नहीं काटोगे ना। तो अगर सड़क चलते आपकी किसी राहगीर से किसी अनजान इंसान से लड़ाई हो जाती है, कोई आपकी गाड़ी टच हो गई, कुछ भी हो गया, तो आपने उस इंसान को रिएक्शन ही नहीं देना है। अगर वो मार पिटाई पे उतर आता है तो पीछे हट जाना, पुलिस को फोन कर लेना, लेकिन आपने उस इंसान से लड़ाई नहीं करनी, मार पिटाई नहीं करनी। वो गाली गलौज कर रहा है, वो आपको लगेगी नहीं, उसको भौंकने दो। वो एक जानवर है, वो एक कुत्ता है, वो इंसान नहीं है। उसको इंसान मत देखो, उसके आगे अपनी ईगो को मत अड़ाओ। ईगो उनके सामने अड़ाना जिनसे आपकी कोई एक्सपेक्टेशन हो। एक अनजान इंसान से क्या अपनी ईगो को अड़ाओगे यार? क्या वैल्यू है उस इंसान की? कुछ भी नहीं। भौंकने दो ना, उसको गालियां देने दो, आपको लग नहीं जाएंगी। आपको उस सिचुएशन की फंस से, परेशानी से बचना है। मार पिटाई होगी, आपको चोट लगेगी, कपड़े फटेंगे, क्या अच्छा लगेगा यार? कई दिनों तक परेशान रहोगे, उस चीज से उबर नहीं पाओगे। इससे बढ़िया पीछे मुड़ के वापस चले जाओ, उसको गाली देने दो। अगर वो आपको मारने की कोशिश करता है तो आप भाग जाओ या पुलिस को कंप्लेंट कर दो। बेस्ट है, आप बच जाओगे, आपको परेशानी नहीं होगी। अगर ऐसा होता है कि सिचुएशन संभाल में नहीं आ रही, 4-5 लोग आ गए आपको मारने के लिए, भागने का ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो कोशिश करना कि आपने सबसे पहले किसी भी ऐसे इंसान को कॉल कर लेना है जो आपकी रक्षा कर सके, या पुलिस को कॉल कर लेना है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार जगह कॉल कर लेना है ताकि आपकी रक्षा हो पाए। जब आपने ये चीज़ कर ली तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपको टैक्टफुली डील करना है। 5 लोगों से आप लड़ तो पाओगे नहीं ना, हीरो तो बन जाओगे उनसे लड़के, लेकिन जीत नहीं पाओगे। जैसा पिक्चरों में दिखाते हैं वैसा असली में नहीं होता। 2 लोग भी आपको मिलकर पीट सकते हैं, 5 लोगों की तो बहुत दूर की बात है, वो तो बिल्कुल धो डालेंगे। तो आपको बिल्कुल समझदारी से काम लेना है, आपको उनसे हाथ पैर जोड़ देने हैं। अगर कोई आपको ओवर पावर करने की स्थिति में है, किसी के पास गन है, तो उससे लड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। बिल्कुल हाथ पैर जोड़ के और माफ़ी मांग लो। कितनी ही बड़ी ईगो क्यों ना हो, कितने ही स्ट्रांग क्यों ना हो, बाद में रिएक्ट करना ना यार। उस समय तो आपने बचना है। उस समय आपने अपनी पिटाई को, अपने जो नुकसान हो सकता है उसको अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करना है? उस इंसान से हाथ पैर जोड़ देने हैं, टैक्टफुली डील करना है, क्लेवरली डील करना है। उसको कन्विंस कर देना है कि आपने हार मान ली है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, उसकी आपने सारी बातें मान ली हैं। उसके बाद जब वो थोड़ा सा नरम पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है, तो आपने उसका रिएक्शन देना है, पुलिस में कंप्लेंट भी करनी है, 4 अपने दोस्तों को बताना भी है, और उसका रिटेलिएशन तब करना है। बदला लेने की भावना में मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन अपने आप को आगे से प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्शन आपने लेना पड़ेगा, लेकिन उस समय आपने बचना है। थोड़ा सा अपनी ईगो को शांत करना है, थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है, और बिल्कुल ठंडे पड़ जाना, उस इंसान को ठंडा कर देना, और बाद में आराम से कूल माइंडेडली रिटेलिएट करना, उसको अपनी जिंदगी से एलिमिनेट करना, उसके जो थ्रेट है उसको खत्म करना, लेकिन उस समय शांति रखना। दोस्तों ध्यान रखना, जितने बड़े से बड़ा पेड़ होगा, जितना फल लदे हुए पेड़ होंगे, वो झुके हुए होंगे। जब तूफान आता है ना, जो पेड़ झुकते हैं वो तो बच जाते हैं, और जो पेड़ खड़े रहते हैं तन के कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू, वो तूफान के आगे टूट जाते हैं। वो अक्सर अगले दिन टूटे हुए ही मिलते हैं। तो आपने उस बड़े पेड़ की तरह बनना है, उस समझदार पेड़ की तरह बनना है, जो तूफान आया है तो झुक जाएगा और बाद में खड़ा ही मिलेगा। इसलिए ही कोई बहुत अगर खराब सिचुएशन खड़ी हो जाती है, आपका पिटना या आपके साथ कुछ गलत होना तय लगता है, तो रिटेलिएट मत करना। एडवांस में सोच लेना जो मैं बोल रहा हूँ वो नकली है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं सिर्फ अपने आप को बचा रहा हूँ ताकि बाद में ढंग से रिएक्ट कर पाऊँ। ये भी एक गेम का प्लान है, गेम है, हार मानना नहीं है, कॉवर्डिस नहीं है। आप एक गेम खेल रहे हो, बिल्कुल शांत हो जाना, चाहे वो थोड़ा बहुत रिएक्ट भी कर दे, वो रिएक्शन को झेल लेना। एक थप्पड़ मार दे, झेल लेना। 5 लोग खड़े हैं, बजाय वो आपको जान से ही मारते हैं, हॉस्पिटल पहुंचा दे, इससे अच्छा उनमें से एक इंसान आपको एक थप्पड़ मारता है तो शांति से झेल लेना, आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाना। ये एक गेम खेल रहे हो आप। बाद में जब वो चले जाए उसके बाद प्लानिंग करना, पुलिस को इन्वॉल्व करना, माँ बाप को इन्वॉल्व करना, दोस्तों को इन्वॉल्व करना, उस इंसान को सबक सिखाना ताकि वो आगे से आपके पास फटक भी ना पाए उस समय। लेकिन आपको बचना बहुत ज़रूरी है, सबसे समझदारी यही है, और इसी के चलते बहुत लोग अपनी जान खो देते हैं दोस्तों। जरा से रिएक्शन देने के चक्कर में, अपनी ईगो को शांत ना करवाने के चक्कर में लोग अपनी जान खो बैठते हैं। किसी के पास कोई कांच का टुकड़ा होता है, पत्थर होता है, उठा के मार देता है, उसी में लोग मर जाते हैं।
बचो ना इन चीजों से। कितनी बड़ी लाइफ पड़ी यार एक इंसान के आगे झुकने से, टेम्परेरीली, जिसको आप जानते भी नहीं, आपकी जिंदगी खत्म नहीं होगी। नहीं झुके तो शायद खत्म हो जाएगी, झुक गए तो आप आगे बढ़ जाओगे, आप समझदार निकलोगे, होशियार निकलोगे, क्लेवर होगे, बेवकूफ कोई आपको नहीं बोलेगा। दोस्तों मेरे साथ भी कुछ साल पहले जब मैं कॉलेज में था ऐसे ही इंसिडेंट हुआ था। कोई किसी लड़की को छेड़ रहा था तो मैंने उसको रोक दिया, हाथापाई हो गई। उसके बाद क्या हुआ, वो लड़की तो चली गई। उसके बाद मैं जैसे ही बाहर निकला, गाड़ी में बैठा, कुछ लोगों ने मेरा पीछा किया। एक रेड लाइट पे 8 से 10 लोगों ने मुझे रोक लिया। अब मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए था, शीशा नहीं खोलना चाहिए था, बचे रहना चाहिए था, या उस समय टेम्परेरीली उनके आगे हाथ जोड़ देने चाहिए थे ताकि मैं बाद में रिटेलिएट कर पाऊँ, पुलिस को इन्वॉल्व कर पाऊँ, कुछ एक्शन ले पाऊँ। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उनमें से एक इंसान को मैंने खींच के थप्पड़ मार दिया। जैसे ही उसने मेरी गाड़ी का शीशा खुलवाया, शीशा खोलते उसका हाथ आगे ही आ रहा था कि मैंने पहले उसे थप्पड़ मार दिया। उससे क्या हुआ, वो सब लोग मुझ पे चढ़ गए, उनके पास हेलमेट्स थे, बैट थे, उन्होंने दे दे के मेरे को मारा। 10 मिनट तक मेरी पिटाई की। पुलिस की कई गाड़ियां वहां से गुजर गई, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं मरते मरते बचा उस दिन। पता नहीं कैसे अपनी जान छुड़वाई। शायद उन लोगों को ये लगा कि इंसान अब मर ही जाएगा, तो वो मुझे छोड़ के गए। मैंने उस लड़की को प्रोटेक्ट करके कोई गलती नहीं की थी, बहुत अच्छा ही काम किया था। लेकिन उन लोगों से बाद में जो कॉन्फ्रंट किया, जो बच के भागा नहीं, या पुलिस को नहीं बुलाया, या फिलहाल के लिए उनसे हाथ पैर नहीं जोड़े, वो चीज़ गलत की थी। उस चीज़ का अंजाम मुझे भुगतना पड़ा, और शायद और भी ज़्यादा भुगतना पड़ता अगर मेरी किस्मत अच्छी ना होती। तो तभी से मैंने सीखा कि यार थोड़ा सा समझदारी से काम लो, अच्छे बनो, अच्छे काम करो, अच्छी चीज़ के लिए खड़े रहो, सही चीज़ के लिए खड़े रहो, झुको मत। लेकिन कोई भी ऐसी टेम्परेरी बहुत बड़ी सिचुएशन खड़ी हो जाती है जहां आपकी जान पे ही बनाए, जहां आपकी सेहत पे बनाए, जहां आपकी इज्जत पे बनाए, तो बेटर है थोड़ा सा पीछे मुड़ जाओ, रण को उस समय के लिए छोड़ दो। भगवान भी यही बात सिखाते हैं कि फिलहाल के लिए रण छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है कि आप हारोगे ही हारोगे, आपका कुछ बुरा होगा, फिलहाल के लिए रण छोड़ दो। बाद में आके डबल स्पीड से अटैक करना ना, ढंग से अटैक करना ना, प्लानिंग के साथ अटैक करना। तो हमेशा गांठ मार लेना, ध्यान रखना। कोई भी बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन खड़ी हो जाती है, 5-7 लोग आपके खिलाफ आ गए, या आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो फिलहाल के लिए बिल्कुल झुक जाना। उस पेड़ की बात ही जो बहुत स्ट्रांग है लेकिन फिर भी झुक जाता है, आप भी झुक जाना। शांति से उस स्टॉर्म को, उस तूफान को सह लेना, और उसके बाद अपना रिएक्शन देना। अच्छा, एक चीज और एंड में बोलूंगा। अब आपने क्या करना है कि ऐसा इंसिडेंट हो गया, वो इंसान चला गया, कुछ बड़ा आपके साथ कर गया, आपको मार गया, पीट गया, और आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बात के लिए वेट करा, तो आपने बाद में क्या करना है? आपने उसकी जान नहीं लेनी। किसी की जान लोगे तो अपना ही नुकसान करोगे, जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ोगे, जिंदगी भर के लिए स्ट्रेस में चले जाओगे, आपका जीवन खत्म हो जाएगा, उसका तो होगा ही। तो आपने सबसे पहले ध्यान रखना, कोई भी अनजान इंसान आपके साथ ऐसा करता है, आपसे मार पिटाई करता है, लड़ाई करता है, गाली देता है, जिसकी आपकी जीवन में कोई भी वैल्यू नहीं है, अहमियत नहीं है, उससे दोबारा आपने मिलना भी नहीं है, बिल्कुल भूल जाना। 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता आपको वो इंसिडेंट बहुत बुरा लगेगा। मैं लिख के दे सकता हूं कि आपको बहुत बुरा लगेगा, आपकी ईगो हर्ट भी होगी। कोई बात नहीं, बजाय आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए जिससे आप सालों सहते रहो, उसके बजाय अगर 1 हफ्ते आपकी ईगो हर्ट हो रही है तो उसको हर्ट होने दो। यही समझदारी है, यही मैच्योरिटी है, यही विजडम है। दूसरी बात है, जिस इंसान से आपकी रेगुलर इंटरेक्शन होता है, अगर कोई आपका ऑफिस में ऐसा कोलीग है, या कोई आपके कॉलेज में ऐसा बंदा है जो आपको इंसल्ट कर रहा है, जो आपको थ्रेटन कर रहा है, जिसने आपको मारा है, तो आपको चुप नहीं बैठना है। आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना है, हायर अथॉरिटी पे कंप्लेंट चलनी है, अपने दोस्तों को साथ में इन्वॉल्व करना है, उनको बताना है कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, और उसको तब कॉन्फ्रंट करना जब वो अकेला हो। प्लान करो ना, बहुत धीरे से, समझदारी से चलो। कभी तो वो अकेला होगा, कभी तो फंसेगा, तब उसके सामने आके खड़े होना। मारना मत, कमजोर को मारने वाला सबसे बड़ा कमजोर होता है, आप ऐसे नहीं हो। आप उसको समझाना कि आगे से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को उसके सामने शो करना। चाहे टीचर को इन्वॉल्व करो, चाहे प्रिंसिपल को इन्वॉल्व करो, चाहे डीन को इन्वॉल्व करो, चाहे पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो, चाहे पुलिस को इन्वॉल्व करो, उस इंसान को ये दिखा देना कि आगे से तू ये हरकत नहीं कर सकता। रिएक्शन करना, पलट के मारना, ये सब बेवकूफ़ी है। इनसे कोई भी हल कभी भी नहीं निकलता। 2 मिनट की खुशी मिलती है, फिर चोटों में दर्द होता है, दिमागी चोट हो या शारीरिक चोट हो। मैं लोगों को हमेशा यही समझाता हूँ, समझदारी हर चीज़ से ऊपर है। जो इंसान समझदार होता है वो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर जाता है, और जीवन में ज़्यादा मुश्किलें उसको आती भी नहीं, क्योंकि वो मुश्किलों को बढ़ाता नहीं, अननेसेसरीली एलिमिनेट करते जाता है। अपनी जीवन की परेशानियों को एलिमिनेट करो, हटाओ। उनके अंदर घुसोगे तो वो आपको और परेशान करेंगे। ठीक है ना दोस्त, इस बात का ध्यान रखना। लाइफ में खुश रहो और परेशानियों को दूर रखो। थैंक यू।